जो इस वक्त एमक्यूएम की मुर्दा सियासत है उसको उजागर करने की एक और नाकाम कोशिश की। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से उनके एक वफाकी वजीर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया टॉक की, और उसमें पीपल्स पार्टी को पर इल्ज़ाम तराशी की, और मैं कहूँगा कि बेबुनियाद किस्म की इल्ज़ाम तराशी की, हक़ाइक़ के बरक्स इल्ज़ाम तराशी की, और उनको बग़ैर होमवर्क किए हुए उन्होंने इल्ज़ाम तराशी की, और अपनी जो इस वक्त एमक्यूएम की मुर्दा सियासत है उसको उजागर करने की एक और नाकाम कोशिश की। उनके दो चार इशूज़ थे। पहले तो उन्होंने कहा कि जी हम बल्दियाती निज़ाम को जो है हम लाना चाहते थे और पीपल्स पार्टी ने उसकी मुखालफत की, इसलिए जो वो एजेंडा से वो हटा दिया गया। पहली बात तो जिस बल्दियाती निज़ाम की वो बात कर रहे हैं ये वही बल्दियाती निज़ाम है जब बल्दियाती इंतखाबात हुए थे तो एमक्यूएम की पूरी पार्टी जो है उसने बल्दियाती इंतखाबात में अपना जो उनको ग्राउंड रियलिटीज़ पता थी उसको देखते हुए राह फरार इख्तियार की। उन्होंने भागना पसंद किया बल्दियाती इंतखाबात से कि अगर उनको पता था कि अगर वो इलेक्शन लड़ेंगे तो उनका बहुत बुरा हशर होना है। तो बल्दियाती इंतखाबात में एमक्यूएम ने बायकॉट किया, और जिस बल्दियाती इंतखाबात की वो बात करें उस बल्दियाती निज़ाम के लिए वो ख़ुद उन्होंने कॉन्टेस्ट नहीं किया, लेकिन जो उन्होंने बात की कि जी ये एजेंडा में थी और एजेंडा में जो है पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की। मैं एक छोटी सी बात बता दूं, 27वीं अमेंडमेंट की जब बात हुई तो 27वीं अमेंडमेंट की जो ये शुरुआत बहस की हुई वो एक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के ट्वीट से शुरू हुई थी। वो ट्वीट इस वक्त मेरे पास मौजूद है। उस ट्वीट पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर PMLN का एक डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में प्रेसिडेंट साहब से और उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सपोर्ट करें हमें चंद नुकात पे। उन नुकात में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स थी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट थे, ट्रांसफ़र ऑफ जजेस था, रिमूवल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्रोविंशियल शेयर इन NFC, अमेंडमेंट आर्टिकल 243, रिटर्न ऑफ एजुकेशन एंड पॉपुलेशन प्लानिंग to the Federation, and breaking deadlock on appointment of ECP। इसमें कहीं पे लोकल गवर्नमेंट का जिक्र है? आप बता दें, सारे सहाफ़ी बैठे हैं, कहीं पे लोकल गवर्नमेंट का कोई जिक्र था? नहीं था। तो अगर एमक्यूएम के नज़र में था तो उस वक्त एमक्यूएम ने क्यों नहीं रेज किया कि जी ये ट्वीट अधूरा है या पॉइंट अधूरा है, हमारा भी कोई पॉइंट मौजूद था? तो वहाँ पर इनका तस्करा ही नहीं था। आप तो किसी तस्करे में थे ही नहीं, आपकी कोई बात तस्करे में थी ही नहीं। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, और जिस तरह हमेशा आपने हमेशा झूठ की पॉलिटिक्स की है, बहुतान तराशी की पॉलिटिक्स की है, उस पर अगर आप आज ये बात करेंगे तो फिर मैं समझता हूँ वो बात मुनासिब नहीं है। आपने आज भी PFC की बात की। PFC के लिए नासिर शाह साहब जब मिनिस्टर थे तो 20 जुलाई 2023 को PFC अमल में आ चुकी है। तो मैं वही कहूँगा एमक्यूएम के लिए, सिर्फ इतना ही कहूँगा कि एमक्यूएम जिनकी पॉलिटिक्स ख़त्म हो चुकी है वो बराए मेहरबानी अपनी इम्प्रूवमेंट करें, अपने खिदमत के दर्जे को आगे लेके आएँ, आपस में इत्तेहाद करें, आपस में यकसानियत करें, आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म करके आगे आएँ और अपनी पॉलिटिक्स को आगे ले चलें, पब्लिक की पॉलिटिक्स करें। सिर्फ इल्ज़ाम तराशियाँ, पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ामात, फिर वो नए चौंचले जी हम सूबा बना देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ अपनी वो मैं कहूँगा कि वो अपनी मुर्दा सियासत को जो दफन हो चुकी है उसको दोबारा से वो उजागर करने के लिए काम ना करें। क्योंकि माजी में आपकी तमाम जितने भी टैक्टिक्स रहे हैं एमक्यूएम की पॉलिटिक्स के, अल्ताफ़ हुसैन से लेकर आज दिन तक, वो सारे के सारे टैक्टिक्स आपके ख़त्म हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि आप पॉलिटिक्स करें, पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहती कि आपकी पार्टी ख़त्म हो जाए। हम चाहते हैं कि ठीक है आप प्रोग्रेसिव बने, अच्छी पॉलिटिक्स करें, मस्बत पॉलिटिक्स करें, हम आपको वेलकम करेंगे। हमें जहाँ आपको मदद करने की ज़रूरत होगी हम मदद करेंगे। जैसे कि जो भी आप तामीराती बात करें, तरक्याती बात करें, हम आपके साथ हैं। हम डेवलपमेंट चाहते हैं। नासिर शाह साहब भी मेरे साथ बैठे हुए हैं। नासिर शाह साहब इस वक्त लोकल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री चला रहे हैं। कल भी चीफ मिनिस्टर साहब के साथ पूरे शहर का जो है दौरा हुआ, और जितने भी एक मेगा स्कीम्स डेवलपमेंट की कराची में इस वक्त चल रही हैं और बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कराची की हकीकी मायने में
जो कराची की अक्कासी भी करते हैं और कराची को एक बहुत बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए वो बहुत मेगा स्कीम है, वो नासिर साहब आपको ब्रीफ करेंगे। लेकिन बात जहाँ तक ये 27th अमेंडमेंट की और इस तरह की चीज़ों की है, तो एमक्यू बहुतान तरह से छोड़ दें। मैंने तो बिल्कुल सिंपल बात बता दी, ये चेयरमैन साहब का ट्वीट था, उस चेयरमैन साहब के ट्वीट में ये पॉइंट था ही नहीं, ना आप में से किसी ने पढ़ा और ये चीज़ नहीं। तो अब ये बैठ के ये ठीक है, उनको किसी होता है, किसी फेडरल मिनिस्टर ने या किसी ने उनको वो कहते हैं को कोई बात कह दी हो, तो आपकी जो बात हुई है तो उनसे बात करें। और अगर आपको इतना ही था, अगर एमक्यूएम ये समझती थी कि जी उनका कोई उनका अहम मुतालबा था जो कि नहीं आया, तो फिर एमक्यूएम तो वोटों में भी साथ थी। तो मैं इससे ज़्यादा तफसीलात में नहीं जाना चाहूँगा। मेरी गुजारिश ये होगी कि एमक्यूएम इल्ज़ाम तराशियाँ और नफ़रत की बातें करना, तासुब की लसानियत की बातें करना बंद करे, अपना काम करे, हमें अपना काम करने दें। जहाँ 27वीं अमेंडमेंट की बात है, 27वीं अमेंडमेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स थी, आप पहले मैंने बताया कि जी चेयरमैन साहब ने जो ट्वीट किया उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कबूल नहीं की। पीपल्स पार्टी ने अपना एक स्टांस रखा, ये मैंने कहा कि लोकल गवर्नमेंट तो उसमें था ही नहीं, लेकिन जो जो चीज़ें कबूल नहीं की वो नहीं की। पीपल्स पार्टी की सीईसी की मीटिंग हुई, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने सीईसी की मीटिंग में जो बातें रखी हैं उसमें जो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो एक उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, जिसको अकेली पीपल्स पार्टी ने नहीं दिया था, उस वक्त की PMLN की क़यादत मियाँ नवाज शरीफ साहब और हमारी पीपल्स पार्टी लीडरशिप ने मिलकर जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन की थी, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का जिक्र था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो हैं वो उसमें आई हैं, उस पर हमने एग्री किया है। जिन जिन चीज़ों पे हमने प्रोविंशियल अटोनमी पे 18वीं तरमीम के उस पर, या हमें जो है सूबाई खुद मुख्तारी हो या NFC अवार्ड जिस पे हमें रिजर्वेशन थे, हमने इसको नहीं एग्री किया। ये यही डेमोक्रेसी होती है, ये पॉलिटिक्स होती है कि जी आपके ख्यालात अलग हो सकते हैं, हमारे ख्यालात अलग हो सकते हैं, हम किस चीज़ पे एग्री कर सकते हैं, हम किस चीज़ पे एग्री नहीं कर सकते। जिस पे हमने एग्री किया उसका कुछ छुप के नहीं, चेयरमैन साहब ने खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप सब लोगों के सामने उन्होंने कहा कि जी मैं पहले दिन कहा कि जी मैं बातचीत हमारी हुई है, कुछ पॉइंट पर हम एग्री हुए हैं, दूसरे दिन आके फिर उन्होंने कहा कि जी मैं कुछ पॉइंटों पर एग्री हुआ हूँ। तो 2 दिन तवील उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस बिल्कुल क्लियर रखा कि किस किस चीज़ में हम एग्री हैं, किस किस चीज़ में हम एग्री नहीं हैं। तो ये कहीं से ढिका छुपा नहीं। यस, जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में एक बराबरी है, आज हर सूबे की इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। माजी में सूबों की इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं होती थी, जिसके सबसे बड़े खुमियाने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भुगते। माजी में जब बराबरी नहीं होती थी और ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स नहीं थी, तब सबसे बड़े में बड़ा जो इसका निशाना बनी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बनी। इसी जुडिशल एक्टिविज्म का निशाना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो अदालती कत्ल हुआ, जिसमें इस मुल्क के कौमी हीरो को, इस मुल्क के सबसे बड़े में बड़े लीडर को, जिसका विजन आज दिन तक इस तरह का विजन किसी और लीडर में नहीं था, जिसने पाकिस्तान को एटमी ताकत दिया, जो आज दुनिया का कोई भी मुल्क मैली आंख से हमारे वतन की तरफ देख नहीं सकता, उसको जिस तरीके से इसी जुडिशल एक्टिविज्म या आमराना साजिश में अगर जुडिशरी उसका पार्ट बनी या उसकी सहूलतकार बनी, तो उस वक्त अदालतों में बराबरी नहीं थी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी जो इत्तेहादी जमात है, जिसने भी उसको वोट किया, वो ये कह सकते हैं कि जी हमने ऐसा निज़ाम लेके आए जिसमें जहाँ पे हर सूबे का बराबरी का हिस्सा है, एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ थी। तो हमने कहा कि जुडिशल एक्टिविज्म का तो हम बने शिकार। उसके अलावा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमतें 2 दफ़ा डिज़ोल्व की गई। जब मोहतरमा की हुकूमतें 2 दफ़ा डिज़ोल्व की गई, दोनों दफ़ा मोहतरमा सुप्रीम कोर्ट की तरफ गई, उनको इंसाफ नहीं मिला। उसके बाद मुझे याद है मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत डिज़ोल्व की गई, वो गए कोर्ट में, उनको इंसाफ मिल गया। तो जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा दुबई से पाकिस्तान आ रही थी, तो एक दिन पहले का उनकी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें। जब इफ्तिखार चौधरी के बारे में एक सवाल हुआ, फिर उन्होंने कहा, बीबी ने कहा कि हम तो चलें अदालत की अदलिया की बहाली चाहते हैं, लेकिन उन्होंने फिर मिसालें दी शहरों के नाम लेकर।
कि फलां शहर को इंसाफ नहीं मिलता और फलां शहर को जो है उसके लिए कानून दूसरा। ये मोहतरमा के अपने अल्फाजात थे, हमारी लीडर के अपने अल्फाजात थे। तो ये एहसास महरूमियाँ थी। और मैं आज भी बताऊं कि अदालत की और आज़ाद अदलिया की सबसे बड़ी जामिन, सबसे बड़ी मुहाफिज वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। इसके बावजूद कि पीपल्स पार्टी से सबसे ज्यादा जो है जुल्म सहा है। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब बगैर किसी कॉन्विक्शन के 11 साल जेल में रहे। 11 साल कोई छोटी बात नहीं होती। बगैर कॉन्विक्शन के अगर वो 11 साल जेल में रहे तो वो उसी अदालतों से उनको इंसाफ नहीं मिल रहा था तभी रहे वो जेल में। तो इससे बड़ा शिकार और कौन सी पार्टी रही होगी। उसके बाद फिर मैं समझता हूं कि चंद लोगों ने जुडिशरी का काबिल हमें बहुत ज़्यादा एहतराम है। आज मैं पर्सनली कहूँगा, मुझे ज़ाती तौर पे बात बताऊँ, मुझे अफसोस हुआ कि जस्टिस अतहर मुनल्ला साहब का और जस्टिस मंसूर शाह साहब का इस्तीफ़ा आया। मैं ज़ाती तौर पे जस्टिस अतहर मुनल्ला साहब का और उनका मैं बहुत ज़्यादा उनका मैं कहूँगा कि बहुत अच्छे जजेस में मैं उनका शुमार था। मैं पर्सनली तौर पर उनका बहुत ज़्यादा उनका एहतराम करता हूँ। लेकिन हमारे अदालतों ने, हमारे इस मुल्क ने इफ्तिखार चौधरी जैसे जजेस भी देखे हैं